or group is known as its basic strength. Compound in which electron pair is delocalized will be less basic, while while those in which electron pair is localized will be more basic. मतलब समझिए क्या कि जिसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की, राइट, वो ग्रुप हो या एटम, वो मोर बेसिक स्ट्रेंथ शो करता है. जो कंपाउंड इन विच डिलोकलाइज विल बी लेस बेसिक, while these in which electron pair is localized will be more basic. जिनके ऊपर लोकलाइज्ड होता है वो मोर बेसिक कहलाते हैं. देखो ऑर्डर कैसे देखेंगे. बेसिक स्ट्रेंथ is directly proportional to the H acceptor tendency, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लोन पेयर डोनेटेड या डोनेशन टेंडेंसी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस आर कॉमा प्लस एम कॉमा प्लस आई, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है माइनस एम माइनस आर एंड माइनस आई. ये इसकी फंक्शनलिटी है. यहां से हम लोग चेक करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ. और भी कुछ ऑर्डर हैं जो बेसिक स्ट्रेंथ में आपको हेल्प करेंगे. कैसे देखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ. देखो अब ये दो पार्ट है, एक है एलिफेटिक और एक है एरोमेटिक. तो समझिए ध्यान से बात. बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमाइन, मेन फंक्शन यहां है अमाइन का ही बेसिक स्ट्रेंथ चेक करने में. एक सेकंड रुकिए जरा. देखिए कैसे. नाइट्रोजन 3 बॉन्ड, एक लोन पेयर, और इसके ऊपर वाटर ऐड करा है, तो ये इंटर कन्वर्टेड रिएक्शन
इसको बोलते हैं अमोनियम आयन। समझे क्या बेटा? अब देखो, समझना इसकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं। बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई। जो भी हमने पीछे बताया, ये ऊपर हमने एक ही में बताया, यहां अलग अलग करके बता रहे हैं। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम आयन। अमोनियम आयन पहला कॉन्सेप्ट ये एलिफेटिक के लिए। दूसरा कॉन्सेप्ट है 3 डिग्री एमाइन इज ग्रेटर देन 2 डिग्री एमाइन इज ग्रेटर देन 1 डिग्री एमाइन और इज ग्रेटर देन NH3। दूसरा कॉन्सेप्ट है ये। तीसरा कॉन्सेप्ट है कि बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन and directly proportional to the degree of solvation। सॉल्वेशन का मतलब है डिसॉल्विंग की डिग्री, मतलब किस डिग्री में डिसॉल्व हो रहा है, सॉल्व हो रहा है। तो अब हम यहां से ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, ऐसी कंडीशन में जो ऑर्डर हो जाएगा बेसिसिटी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में, तो ये ऑर्डर हो जाएगा 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन NH3। ये ऑर्डर हो जाएगा। ये तो सिंपल फंक्शन था। अब अगर हम बात करें इन लिक्विड फेज, इन गैसियस फेज, गैस फेज में क्या होगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। इन एक्वस फॉर्म, इन एक्वस फॉर्म देखो, एक्वस फॉर्म में इसका ऑर्डर क्या हो जाता है बेटा, 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन NH3। याद रखना, इफ R इज इक्वल टू CH3, R जो है वो CH3 होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन NH3, ये कब होगा, ये होगा इफ R इज इक्वल टू अदर एल्काइल ग्रुप। मतलब सिंपल सा है, 3 डिग्री एमाइन ग्रेटर होगा विद 2 डिग्री, आगे हम अभी समझेंगे। और हमने डिग्री बताना बता ही रखा है, जैसे लिखा है नाइट्रोजन 1 R 1 R 1 R, ये है 3 डिग्री।
इसमें से एक आर मिस करके यहाँ पे एच लगा दिया, हो गया 2 डिग्री। इसमें से एक आर एच मिस करके यहाँ पे एच लगा दिया, ये हो गया 1 डिग्री। समझ में आई ना बात? ये डिग्री की फंक्शनलिटी। इस तरीके से हम लोग डिग्री देखते हैं। देखो अब यहां नोट करके एक बात है, क्या इन एरोमेटिक के अंदर क्या होगा, बेसिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे देखो C6H5NH2, C6H5NH इसका होल ट्रेस, C6H5 इसका होल प्राइस है। अब अगर आप इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो ये कितने डिग्री है, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। तो क्या होगा, 1 डिग्री इज ग्रेटर देन, सॉरी, इसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं, इसके हैं 4, इसके हैं 7 और इसके हैं 10। तो ऑर्डर हो जाएगा इसका बेसिसिटी का ऑर्डर इसका ये हो जाएगा। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम, मोर बेसिक। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा, दैट इज लेस बेसिक। नेक्स्ट पॉइंट है हाँ आर्या बोलो। RnH2 RCH डबल बॉन्ड ऑफ NH RC ट्रिपल बॉन्ड ऑफ N। तो ये कॉन्सेप्ट हम पहले बता चुके हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 और इसका होगा sp। तो यहाँ ऑर्डर हो जाएगा 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3। मतलब क्या है, परसेंटेज ऑफ s करेक्टर डिक्रीज एंड बेसिसिटी इंक्रीज। इसका परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर 50 है, इसका 33.33 है और इसका है 25%। तो इसको फॉर्मूला बना लो, क्या, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर बढ़ेगा, बेसिसिटी घटेगी। अब और देख लो एक और एग्जांपल इस CH3 CH2 CH2 एंड NH2 और दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड ऑफ CH एंड NH2 और दिया है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड ऑफ C सिंगल बॉन्ड NH2। इसको देखो ये sp3 है, इसको देखोगे sp2 है, इसको देखोगे sp। तो ऑर्डर हो जाएगा इसका क्या, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड इज ग्रेटर देन थर्ड।
डाउट है इसमें तो पूछो, किसी को कोई डाउट? बोलो। अरे भैया बोलोगे? चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस इसके करते हैं, जहां से कुछ कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करेंगे। अब एरोमेटिक में थोड़ा सा देखते हैं, प्लस आई माइनस आई के रिस्पेक्ट। एग्जाम्पल देखो, जैसे दिया है ये NH2, फिर दिया है ये NH2 NO2, फिर दिया है ये NH2 NO2, फिर दिया है ये NH2 NO2। दैट इज 1 2 3 4। आपको इसका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, केस नंबर फर्स्ट, और इसके अंदर मैटर करेगा क्या? -R एंड -I। तो देखो, याद रखना इसका ऑर्डर क्या होगा। इसका ऑर्डर होगा एनालीन इज ग्रेटर देन मेटा, पैरा एंड ऑर्थो। ये बेसिसिटी का ऑर्डर है। तो इसके हिसाब से इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज ग्रेटर देन, सेकंड इज ग्रेटर देन, थर्ड इज ग्रेटर। सिमिलरली हम अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या है? +R एंड +I इफेक्ट लग रहा है। तो क्या ऑर्डर हो जाएगा? हो जाएगा पैरा इज ग्रेटर देन, ऑर्थो इज ग्रेटर देन, मेटा इज ग्रेटर देन एनालिन। ये ऑर्डर हो जाएगा। हमको एक्सपेक्टेड था प्रिया बोलेगी सर बैक स्लाइड प्लीज। हो गया? प्रिया देखो, अब इसके लिए क्वेश्चन देखो, जैसे दिया है NH2 CH3 NH2 CH3 NH2 NH2 CH3। तो इसके हिसाब से ऑर्डर क्या हो जाएगा? फोर्थ इज ग्रेटर देन फर्स्ट, इज ग्रेटर देन सेकेंड, इज ग्रेटर देन थर्ड। ये इसका ऑर्डर हो जाएगा बेसिकली। तीसरा एग्जाम्पल देखो, केस नंबर 3। और केस नंबर 3 क्या कहता है कि अगर +R दिया है और -I दिया है, इस कंडीशन में क्या होगा? पैरा इज ग्रेटर देन एनालिन, इज ग्रेटर देन ऑर्थो, इज ग्रेटर देन मेटा। देखो, NH2
OCS3, NH2, OCS3, NH2, अब हम इसका ऑर्डर लिखेंगे तो इसके हिसाब से फटाक से लिख देंगे, दैट इज सेकेंड इज ग्रेटर देन, थर्ड इज ग्रेटर देन, फर्स्ट इज ग्रेटर देन फोर्थ, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। अब एक चीज नोट करके याद रखो, क्या? यहां पे लिखो नोट, कहां आप फंस जाएंगे। अगर आपको ऐसा दिया है, ये नाइट्रोजन, एक CH3 और एक CH3, दूसरा दिया है ये नाइट्रोजन, एक CH3, एक CH3 और यहां लगा है एक CH3। तीसरी कंडीशन कुछ ऐसी है, CH3, CH3, यहां लगा नाइट्रोजन, एक CH3 इधर, एक CH3। अगर आपको ऐसा दे दें तो आप क्या करेंगे? तो याद रखना, कल हमने एक ऑर्थो इफेक्ट सिखाया था, तो उसके आधार पर ये सबसे ज्यादा, फिर ये, फिर ये, तो ऑर्डर हो जाएगा थर्ड इज ग्रेटर देन, सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। और यहां इंपॉर्टेंट बात है क्या, ग्यूनाडाइन is greater than aliphatic amine is greater than NH3 is greater than aromatic amine or is greater than imine or is greater than amide is greater than cyanide। ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है। अगर आपको एक ग्यूनाडाइन दे दे, एक एलिफेटिक अमाइन दे दे, एक एरोमेटिक दे दे और एक आइमाइन दे दे या अमाइड दे दे, तो आप इनको इस ऑर्डर में सजा देना, आंसर आपका सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। तो अब देखो कुछ क्वेश्चन इसके बेसिक्स, देखो सम एग्जाम्पल, गिव बेसिक स्ट्रेंथ, आपको बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है। अरे भैया, बैक साइड, बैक साइड प्लीज, ऐसे बोला करो। बैक साइड प्लीज। हो गया सर। आर्या, हाँ सर। क्या हाल है तेरे? कुछ कुछ नहीं, रो रही है, क्या बात है? मम्मी ने मारा क्या? क्यों रे? नहीं सर। फिर कौन, भाई मारा? नहीं। फिर फिर रो क्यों रही भाई? नहीं रो रही सर। चल, अगर नहीं रो रही तो इसकी स्टेबिलिटी बता, बेसिक स्ट्रेंथ के आधार पर।
ये देख ले बेसिक, इस बेंजीन रिंग को मत देखना, यहाँ तो रेजोनेंस हो रहा है। ये देखो, ये 1 डिग्री, ये कितने डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये कितने डिग्री, ये 2 डिग्री। लेकिन याद रखो, अभी हमने एक फॉर्मूला बताया था रेजोनेंस के ऊपर, कहां गया, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका भी यूज करना है। और इसका अगर आप यूज करेंगे तो सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन जनरेट कर रहा है, फर्स्ट वाला। सबसे कम कौन कर रहा है, सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस ही नहीं होता। लोन पेयर यहाँ है, सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, इसमें रेजोनेंस ही। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो हो गया, बेसिक हो गया सेकंड। इसमें और इसमें देखना है, ये भी रेजोनेंस कर रहा है और ये भी रेजोनेंस कर रहा है। तो अब क्या करें, लिख लो, इसके अंदर लिखा देते, नहीं तो भूल जाओगे तुम लोग। इसमें लिख लो नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर, मैक्सिमम स्टेबल। इसमें देखो, इसमें लोन पेयर जो है स्टेबलाइज्ड है विद लोन पेयर। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है लोन पेयर स्टेबलाइज्ड है विद रेजोनेंस, बट प्लस आई ग्रुप भी लगा है, CH3। तो ये तो सबसे पहले हो गया, मतलब सेकेंड इज ग्रेटर देन, प्लस आई ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमने पीछे अभी जस्ट फॉर्मूले में आपको बताया। प्लस आई ग्रुप इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ। प्लस आई ग्रुप के वजह से क्या हो जाएगा, थर्ड, फिर कौन सा, ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल एक और देख लो, अगर आपको ऐसा दिया, एक ऐसा दिया, और एक ऐसा दिया, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ लो। इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर बतानी है आपको। तो देखो, जिसके अंदर रेजोनेंस नहीं होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल, मतलब तीसरा वाला, थर्ड इज मोर स्टेबल। इनमें दोनों में देखना, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन इसमें प्योर रेजोनेंस हो रहा है, इसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। इसमें रेजोनेंस हो रहा है, तो इसलिए सेकंड इज ग्रेटर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये क्या है, नो रेजोनेंस। इसमें क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीसरा। इसमें बताओ भाई, इसका आंसर आप ही लोग देंगे, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं आगे, अभी क्लास छोड़ दूंगा तुरंत प्रभाव से। इसमें आपको बताना हु इज द मोर बेसिक।
इसमें अगर आपने नहीं बताया तो मैं पक्का अभी रैंडमली क्लास छोड़ दूंगा, तुरंत पढ़ाऊंगा नहीं किसी कंडीशन में। और इसका बता दोगे तो इसके बाद एक क्वेश्चन कराएंगे, बहुत तूफानी हो। बोलो, टाइम चाहिए क्या? जिसको जिसको टाइम चाहिए वो हाथ खड़ा कर दे, मैं उसको टाइम भी देता हूँ। प्रिया को टाइम चाहिए, बिल्कुल प्रिया तुमको टाइम दिया। सूरज को भी टाइम चाहिए, ठीक, टाइम दिया। 3 मिनट का टाइम दिया। दो 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 के अंदर ही देखना है, 3 मिनट का time। करो। अरिया, हाँ सर। नहीं होगा? ट्राई कर। करो ना ट्राई। हमारा का मुंह देख रहे क्या? निमंत्रण देना पड़ेगा क्या ट्राई करने के लिए? ट्राई करो। हाँ भाई, 3 मिनट हो गए। किसने किसने आंसर निकाला बताओ? बोलो। प्रिया, फर्स्ट सेकंड। प्रिया बोल रही पहला, फिर दूसरा। फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, ये प्रिया कह रही है। ओके, तुक्का लग गया इसका। हाँ, दिव्या, दिव्या हाँ सर। बताओ क्या होगा? फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड। फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड। मानस, तुम भी हाथ अजमाओ। आंसर आ गया फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड। सूरज भैया तुम, सूरज फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड। प्रतीक्षा फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड। तुम जिन स्कूलों में पढ़ रहे हो ना, वहां का हेडमास्टर मेरे को आज भी ट्यूशन लेने आता है। समझ में आई कुछ बात? हमने धीरे से इसीलिए बोला था कि लगता है प्रिया का तुक्का लग गया, ताकि तुम लोग तुक्के लगाओ। तुमको हम बेवकूफ नजर आ रहे क्या? अरे अकल के दुश्मन, तुमको शर्म नहीं आती? चुल्लू भर पानी में डूब मरो। हमने बताया है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनते हैं, 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसके कितने बनेंगे, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जिसके कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो ज्यादा बेसिक। तो सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। अब बताओ, हमने पढ़ाया नहीं है क्या है? इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाया नहीं क्या? गधे हो सब लोग, गधे ही रहोगे। 2 2 मिनट पीछे का नहीं सोचते। चौथा क्वेश्चन देखो।
बताओ इसमें क्या ऑर्डर होगा बेसिक स्ट्रेंथ का? बोलो। सबसे पहले तो देखो इसमें किसमें रेजोनेंस हो रहा है? इसमें रेजोनेंस हो रहा है, बाकी किसी में रेजोनेंस नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये वाला तो लास्ट हो गया, ये तो हो गया लास्ट, क्योंकि लोन पेयर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो मिनिमम बेसिक, ये सबसे कम बेसिक हो। अब इन तीनों में देखो मोर बेसिक कौन है? इसके अंदर दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसमें दो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन यहां पे ये क्या शो करेगा? प्लस आई शो करेगा, ये माइनस आई शो करेगा। और ये भी माइनस आई शो करेगा। तो ऑर्डर इनका हो जाएगा थर्ड इज ग्रेटर देन फोर्थ इज ग्रेटर देन सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। छोटा सा कॉन्सेप्ट एक और है, पांचवा पॉइंट, वो है बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। याद रखना ये बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, बेसिसिटी घटेगी। इसीलिए ये यहाँ पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन, इसीलिए दूसरे वाले को इसके बाद में रखना पड़ा, नहीं तो इसके अंदर एक प्लस आई ग्रुप था तो ये पहले आ जाता। देखो ये होगा लेस देन इससे, और सेकंड देख लो ये ग्रेटर देन होगा ये, याद रखना। क्यों? क्योंकि यहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गया इसलिए ये हो गया, नहीं तो ये हो जाता। यही इसका कॉन्सेप्ट है। किसी को डाउट है तो बताइए, कोई डाउट? किसी को कोई दिक्कत? कल सब पढ़ के आइएगा, और कल हम लोग केवल और केवल न्यूमेरिकल ही लगाएंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के, स्टेबिलिटी के, एसिडिक स्ट्रेंथ के, बेसिक स्ट्रेंथ के, उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ाएंगे, पी के ए वैल्यू। क्या पढ़ाएंगे? पी के ए वैल्यू, पावर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि बच्चे बहुत कम है इसलिए आज हम यही छोड़ रहे हैं। चलो ओके बाय।